इश्यूज को हमें इस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ उलमा का तवज्जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये जो खुदकशी का माहौल हमें नज़र आ रहा है, इस पे सेमिनार्स, इस पे लेक्चर्स और इस पे दुरूस का होना लाजमी है। हमारे नौजवानों को अभी तक अपनी ज़िंदगी का वैल्यू ही मालूम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे खुदकुशी के रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हो, कश्मीर में दिन ब दिन जो है खुदकुशी के केस है ये उरूज पर आने लगे हैं। हर दिन हमें खुदकुशी के जो मामले हैं ये देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड जो है आज मुश्ताक अहमद वेरी का जो है एक बयान आया, उसमें जो है उसने तफसीलन बयान किया है कि आखिर क्या वजह है, क्या दलील है कि कश्मीर में सुसाइड केस जो है ये ज़्यादा होने लगे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए और उसके बाद बात करते हैं। मस्त और मगन में महव दिखाई दे रहे हैं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती है। ये हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है। इसलिए आपकी वसादत से मैं सभी जिम्मेदारान से यही अर्जदाश्त करना चाहता हूँ कि चाहे वो मजहबी लेवल पे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पेश करते हैं, चाहे वो समाजी लिहाज पे, चाहे वो पॉलिटिकल और चाहे वो एजुकेशनली अपने आप को रिबिल्ड पेश करते हैं, उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने समाज को भी इन खतूत पे उस्तवार करे जिनसे समाज को इन बिदात और इन मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साहब, आपका मुशाहिदा क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में? क्या आपको लग रहा है कि हमारे इखलाक या हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपको लग रहा है वहां पर कमी है? आपको लग रहा है कि पेरेंट्स की नाकामी है, समाज की नाकामी है, स्कूल्स में वो दर्स व तदरीस नहीं दिया जा रहा है, बेरोजगारी? आपने अपना मुशाहिदा क्या किया? इसके बहुत सारे वजूहत हैं। मैं अपना जो मौजू है चंद नुकात पे समेटना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो वजह मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि हमारे नौजवानों को अभी तक अपनी ज़िंदगी का वैल्यू ही मालूम नहीं है, क्योंकि उनको ये तक मालूम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का हम पे कोई हक नहीं है कि हम इसको गज़न पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमें एक गिफ्ट है और इसको उसी तरह हमें अपने समाज में अपनी ज़िंदगी को बसर करना है जिस तरह हमें अल्लाह की तरफ से जो रूलिंग हमें दी गई है उनके ताबे हमें अपने लहदात लम्हात बसर करने हैं। लेकिन एक इंसान को ये तक मालूम नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मुझ पर क्या हक है, क्या राइट बनता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जहालत पाई जाती है और हर तरफ यही राग इस वक्त बजाया जाता है कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी एंड यू, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अदर्स, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फुला फुला फुला। लेकिन जब तक हम अपने आप को एहतिसाब न करें तब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे लिए हमेशा मायूसी और नाकामी का सामना होगा जब तक हम इस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मॉरली और एजुकेशनली और अखलाकी तौर पर मबदूल न करें। सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को बहुत सारे चीज़ों में कन्फाइन किया है कि शायद ये इस मामले में आगे पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, और जो मॉरली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो रिलीजियसली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, उसकी तरफ हमारे वालिदैन और बड़ों का कोई तवज्जो नहीं है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है, बड़ों को अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, बड़ों को उस चीज़ की तरफ अपने बच्चों की तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है जिससे उनको ऑन द ट्रैक लाने में हमारे लिए ईजी और आसानी हो जाए। लेकिन बड़ों का तवज्जो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ से डिवेट नज़र आ रहा है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर और अपने छोटों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को और छोटों को बेहरा रवी की उस हद तक आज़ादी दे रखी है कि शायद उनका उस चीज़ से वापस आना हमारे लिए अब बईद नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए टोटली नाकामी है। उससे हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है और अपनी जिम्मेदारी के एहसास करके आगे आने की ज़रूरत है। मेरे साहब, मजहबी उलमा का भी एक अहम रोल बनता है। आपको लग रहा है कि मजहबी लिहाज से भी हमारे जो उलमाए दीन है, जो उनका रोल बनता था, उसमें अभी कुछ कमी पाई जा रही है? सही बात है। इस चीज़ पे मेरा इत्तेफाक है कि जिन इश्यूज़ को हमें इस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है उनकी तरफ उलमा का तवज्जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उन चीज़ों की तरफ उलमा जा रहे हैं जो चीज़ समाजी तौर पर इस वक्त हमें शायद तकादा नहीं करते हैं, बल्कि हमें इन बर्निंग इश्यूज़ पर अपनी तमाम सलाहियतों को बराबर लाने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो इस वक्त ये जो खुदकशी का माहौल हमें नज़र आ रहा है, इस पे सेमिनार्स,
इस पे लेक्चर्स और इस पे दुरूस का होना लाजमी है, लेकिन हमारे उलमा शायद इस चीज़ से अपने आप को किनारा कश पेश कर रहे हैं। सो गाइस, आपने वीडियो क्लिप देख ली, तो आपका क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ताकि हमें भी पता चले आपका क्या कहना है इस बारे में। हमारा ये कहना है कि खुदकुशी करना जो है ये इस्लाम में हराम करार दिया गया है। हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम जो है इस तरीके से खुदकुशी करेंगे, अपने जान को मार डालेंगे। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी जो दी है, ये एज ए गिफ्ट दी है, तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम अल्लाह ताला की इस नियामत के साथ इस तरीके से जो है खिलवाड़ करें। इस वीडियो क्लिप के अंदर मुश्ताक अहमद वीरी साहब का कहना है कि आप किसी ना किसी तरीके से जो है इस वक्त सोसाइटी को, अपने समाज को जो है सहूलियत फराहम करो। अगर आपने अभी तक हमारी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चैनल पर आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिले, आगे भी हम इसी तरीके के न्यू अपडेट, न्यू रिएक्शन वीडियो जो है वो आप तक पहुँचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह।